कोहे काफ की ईद, एक रूहानी कहानी। रावी कहते हैं, कोहे काफ की बुलंद चोटियों पर जहां इंसानों के कदम नहीं पहुंच सकते, जिन्नात की एक कदीम बस्ती आबाद है। आज यहाँ की फ़ज़ा में एक अजीब सी महक और नूरानियत है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना रुखसत हो रहा है और ईद का चांद नज़र आने वाला है। हुरीन मासूम आवाज़ में कहती है, बाबा बाबा, वो देखें, बादलों के पीछे सुनहरा किनारा, क्या यही ईद का चांद है? बाबा जिन पुरवकार आवाज़ में कहता है, हाँ मेरी बच्ची, ये अल्लाह का इनाम है। हम जिन्नात जो आग से बने हैं, हमारे लिए ये चांद इस बात की निशानी है कि अल्लाह की रहमत आग की तपिश को भी ठंडा कर देती है। ज़रियाब जवान जिन कहता है, लेकिन बाबा, इंसानों की बस्ती में तो ढोल बज रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं, क्या हमारी ईद इतनी खामोश होगी? बाबा जिन, ज़रियाब बेटा, हमारी ईद दिखावे की नहीं, शुक्राने की होती है। असली ईद वो है जो दिल के अंदर के अंधेरे को ख़त्म कर दे। आज की रात इबादत की रात है, ताकि कल हम पाकीज़ा होकर ईद मना सकें। रावी कहते हैं, सुबह ही ईद होते ही पूरी वादी नीले और सब्ज नूर में नहा गई। जिन्नात हवा में उड़ते हुए अपने घरों को सजा रहे हैं। कोई बादलों से रंगीन झंडियाँ बना रहा है, तो कोई पहाड़ी चश्मों के पानी को इत्र में बदल रहा है। ज़रियाब कहता है, हुरीन देखो, आज कोई जिन अकेला नहीं है। वो देखो, ताकतवर जिन बूढ़े और माजूर जिन्नात को अपने कंधों पर बिठाकर ईदगाह ले जा रहे हैं। हुरीन कहती है, भाई, क्या जिन्नात भी नए कपड़े पहनते हैं? ज़रियाब कहता है, हमारे कपड़े हमारे आमाल का नूर है। जितना ज्यादा हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, हमारा लिबास उतना ही ज्यादा चमकेगा। देखो, बाबा जिन ने दस्तरख्वान सजा दिया है, लेकिन सब पहले नमाज़े ईद अदा करेंगे। फ़ज़ा में तकबीरात की गूंज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रावी कहते हैं, अभी जिन्नात नमाज से फारिग ही हुए थे कि एक काली आग का बगुला बुलंद हुआ। ये साया था, एक ऐसा जिन जो इब्लीस की पैरवी करता था। खबीस जिन, खौफनाक हंसी, ईद मुबारक ए कमज़ोर जिन्नात, तुम इन मिट्टी के पुतलों की तरह सजदे कर रहे हो। तुम आग हो, जाओ और इंसानों की बस्तियों को जला दो, उनके घरों में मातम बिछा दो। ज़रियाब गुस्से में आ जाता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी ईद खराब करने की? मैं अभी तुझे राख कर दूंगा। बाबा जिन रौबदार आवाज में कहते हैं, रुक जाओ ज़रियाब, गुस्सा शैतान का हथियार है। हम आग का जवाब आग से नहीं देंगे। ए जिन्नात की जमात, आयतल कुर्सी का विर्द शुरू करो। सब जिन्नात मिलकर तिलावत शुरू करते हैं। एक ताकतवर नूर फैलता है और खबीस जिन तड़पने लगता है। बाबा जिन, ए भटके हुए जिन, ताकत वो नहीं जो किसी को डराए, ताकत वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे। निकल जा यहाँ से, तेरी बुराई हमारे ईमान के सामने कुछ भी नहीं। खबीस जिन चीखता हुआ गायब हो जाता है और दोबारा सूरज निकल आता है। ईद की खुशी तब मुकम्मल होती है जब कोई दूसरा भी मुस्कुराए। बाबा जिन ज़रियाब और हुरीन को लेकर इंसाली बस्ती की तरफ रवाना होते हैं। हुरीन, बाबा, इस कच्चे घर में अंधेरा क्यों है? यहाँ कोई बच्चा नए कपड़ों में क्यों नहीं खेल रहा? बाबा जिन, बेटा, ये एक गरीब बेवा का घर है। उनके पास ईद मनाने के लिए कुछ नहीं है। चलो आज हम उन्हें अल्लाह का मौजज़ा दिखाते हैं। जिन्नात अपनी ताकत से गैब से खाने के थाल, मिठाइयाँ और बच्चों के लिए कपड़े वहाँ रख देते हैं। छत की मरम्मत कर देते हैं, मगर खामोशी से। इंसानी माँ रोते हुए कहती है, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने गैब से मेरी मदद कर दी। ज़रियाब आंखों में आंसू लिए, बाबा, आज मुझे समझ आया, असल सुकून तारे तोड़ने में नहीं, बल्कि किसी के आंसू पहुँचने में है। बाबा जिन, बेशक ज़रियाब, ईद तो नाम है दूसरों के दुख बांटने का। चाहे वो इंसान हो या जिन, जो रब की मखलूक से मोहब्बत करता है, रब उसकी ज़िंदगी को ईद बना देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। इस ईद पर आप भी किसी की खामोश मदद करके देखें, आपको वो खुशी मिलेगी जो दुनिया की किसी मिठाई में नहीं है। दोस्तों, बाबा जिन ने कहा कि ताकत वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे। आज की दुनिया में जहां हर कोई ताकत का गलत इस्तेमाल करता नजर आता है, क्या आपको लगता है कि ये नफ्स पर काबू पाना मुमकिन है? क्या आपके ख्याल में बाबा जिन का ये उसूल आज के दौर में भी कारआमद है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें।